हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपके 30 प्रश्न है और अच्छा डाटा है, और मैं कह सकता हूं कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो भाई इस वीडियो के साथ बने रहें। बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, साथ के साथ मैं आपसे बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि वीडियो काट कर ना देखें, क्योंकि बहुत सारे जो मेन फैक्ट होते हैं वो हम आपको अलग से बताते हैं भाई साथ के साथ। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लास्ट में कमेंट कर देना कि सर डाटा अच्छा था या वीडियो बेकार थी। जो भी आपको अच्छा लगे आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा के किस प्रमुख व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया? तो आपको याद रखना भाई अयोध्या प्रसाद गोलियां हैं, उन्होंने 1930 में भाग लिया है। और इनका संबंध कहाँ से है? बादशाहपुर से है। और बादशाहपुर आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और ये भाई एक दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, कई बार एचएससी पूछ लेता भाई अयोध्या प्रसाद जो गोली हैं उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ध्यान रखना भाई ये एक शायर हैं और ये शायरी लिखते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल यहाँ से बन सकता है। कुछ मोती कुछ सीप किसकी प्रमुख कीर्ति है? तो भाई ये किसकी प्रमुख कीर्ति है या फिर रचना है, पत्रिका है? ऐसे भी एचएससी पूछ सकता है। तो भाई ये किसके? अयोध्या प्रसाद गोलिया के। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, दोनों पहला और दूसरा जो प्रश्न मैंने आपको बताया है बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ। सर छोटूराम की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो भाई इनकी जो मृत्यु है लाहौर में हो गई है, आपको ध्यान रखना बिल्कुल। मार्केटिंग बोर्ड का इसने गठन किया 1938 में, सर की उपाधि इन्हें दी गई। और संस्कृत की जो पढ़ाई है 1905 में इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से कंप्लीट की। और उसके बाद ये आगरा चले गए, वहाँ से इन्होंने वकालत की जो मतलब की पढ़ाई है वो पूरी की। तो मैं कह सकता हूँ सर छोटूराम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं भैया एग्जाम में, इनका टॉपिक भी जरूर देख कर जाएं साथ के साथ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मार्केटिंग बोर्ड के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, बिल्कुल अभी इसके बारे में बताया है। अगला जो प्रश्न है भाई काफ़ी अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे तो मैंने इसके बारे में अभी आपको जानकारी दी है, सुबह हमने एक वीडियो डाली थी पत्रिका से संबंधित है, तो उनमें हमने पूरे जो मेन प्रश्न होते हैं वो सारे जितने भी बन सकते हैं कंप्लीट किए हैं। तो भाई फिर से मैं आपके लिए एक और अच्छा प्रश्न लेकर आया हूँ। तो ये जैन जो साहित्यकार है मालदेव, इनका संबंध किस भाषा से है? तो ये हिंदी से बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है। वैसे तो आपके सुंदरदास लोहाचार्य है, ये भी एक हिंदी के प्रसिद्ध जैन साहित्यकार हैं। इनके साथ साथ जो प्रमुख जैन साहित्यकार हैं पुष्पदत्त श्रीधर, इनके बारे में मैंने आपको सुबह जानकारी दी है। तो ये हरियाणा से संबंध रखते हैं भाई, बार बार कितनी बार मैंने आपको बताया। तो भाई आपको याद रखना है, अच्छे से पढ़ लें, रट ले, बस यही इलाज है, कोई इलाज नहीं है, समय आपके पास ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नारी शक्ति पुरस्कार 2016 से किसे मतलब कि किसे दिया गया नारी शक्ति पुरस्कार 2016? तो इसका जो सही आंसर रहेगा सुनीता चौकन को दिया गया है। और इनका संबंध कहाँ से भाई? ये रेवाड़ी से बिलोंग करती है भाई, कहाँ से बिलोंग करती है? रेवाड़ी से। हरियाणा का प्रसिद्ध तावड़ू का किला, उसे किस दूसरे नाम से जानते हैं? दोस्तों आपको पता है कि वैसे इसे तावड़ू के किले को तहाड़ सिंह के किले के नाम से भी जानते हैं, लेकिन वो आपको पता है, लेकिन मैं आपको अलग से एक प्रश्न और बता रहा हूँ साथ के साथ, इसे राजा नाहर सिंह के किले के नाम से भी जानते हैं भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ। और दोस्तों आप कमेंट करके हमें बताएं ये तावड़ू का जो किला है किस जिले में है भाई, आप हमें इसका आंसर देंगे जरूर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कैक्टस फार्म की स्थापना किसके द्वारा हरियाणा में करवाई गई? तो बिल्कुल जो अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा करवाई गई है, 1809 में इसकी स्थापना हुई है। और इनका संबंध कहाँ से है? हिसार से भाई। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई है? हिसार में हुई है, 1809 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है भाई। और जितने भी विद्रोह हुए थे हरियाणा में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह हुए थे भाई, 1814 में विद्रोह हुआ है प्रताप सिंह का, 1818 में विद्रोह हुआ है छछरौली का, रानिया का भी विद्रोह 1818 में, जोध सिंह और जावेद खान उसके जो नेता थे भाई। बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, उनके ऊपर मैंने अलग से एक टॉपिक डाल दिया, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर चेकआउट कर लें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर है? तो मीरपुर में है, मीरपुर आपका रेवाड़ी में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 2013 में हुई है भाई। क्लर्क के एग्जाम में ये प्रश्न आया भाई, ध्यान रखना, फिर से आ सकता है। पंचायत राज क्यों और कैसे पुस्तक से किसका संबंध है भाई? बनारसी दास गुप्ता का है भाई, किसका है? बनारसी दास गुप्ता का है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजा सतन सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मैं कह सकता हूँ बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, राजा सतन सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये सांग क्षेत्र से संबंध रखते हैं, वैसे तो कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और 14वीं शताब्दी के भाई, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वैसे 14वीं शताब्दी का एक मिट्टी का किला है जिसे रानिया का किला भी हम कहते हैं, यानी कि जो घग्गर नदी के पास में बताते हैं, उनका भी संबंध 14वीं शताब्दी से है।
शेख मूसा की जो मजार है मेवात में, वो भी आपकी 14वीं शताब्दी की है। संत ईसरदास हैं और उनका संबंध जो फरीदाबाद से है वो भी 14वीं शताब्दी के हैं। तो भाई मैंने आपको बताए हैं ऐसे प्रश्न, मैं बार बार बताता हूँ हर वीडियो में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा का प्रसिद्ध मटिया का किला जिसका पलवल क्षेत्र से संबंध है, किसने इसका निर्माण करवाया? तो भाई सही आंसर रहेगा मुगलों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। बिरज की होली हरियाणा में कहाँ की प्रसिद्ध है? भाई बिरज की जो होली है हरियाणा में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बंचारी की प्रसिद्ध है। भाई बंचारी को कवियों का गांव भी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? बंचारी को कवियों का गांव भी कहते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक और प्रश्न बता रहा हूं साथ के साथ, ये जो बंचारी के कवि हैं जिसे कवियों का गांव कहते हैं, सूरज कुंड मेले में इन्हें स्पेशल परमिशन दी गई है। इनकी अलग से एक टोली जाती है इस मेले में और वहां पर ये पार्टिसिपेट करते हैं, भाई भाग लेते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना इनको मतलब कि स्पेशल परमिशन है, बिल्कुल एक अच्छी टोली है, यहाँ से बहुत सारे कवि जाते हैं, तो इसलिए इसे कवियों का भी गांव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दाऊ जी का मंदिर भी यहीं पर है एकमात्र हरियाणा में, तो आपको ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट पलवल से इसका संबंध है। भाई ध्यान रखना बंचारी गांव का किससे संबंध है? डिस्ट्रिक्ट पलवल से संबंध है। हरियाणा के किस लोक गायक पर अनुसंधान किया गया है, रिसर्च किया गया, मैं ये कह सकता हूं? तो सही आंसर रहेगा पंडित लक्ष्मीचंद। और इनका संबंध कहाँ से? भाई सोनीपत से ये बिलोंग करते हैं। हरियाणा का प्रथम गैस शवदाह कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा भाई ये भी आपका सोनीपत में। कहाँ पर है? सोनीपत में है। सिरसा का संघा सृष्टा किसे कहते हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो बाबा भूमन शाह है। भाई कौन है? बाबा भूमन शाह है, इंपोर्टेंट है बिल्कुल। सिकारा, आंसू, खेड़ा और सुरका पर्यटक स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, सिरसा में। भाई ये तीनों पर्यटक स्थल सिकारा, आंसू, खेड़ा और सुरका, ये कहाँ पर है? आपके सिरसा में है। सिरसा वायु स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 2009 में भाई इसकी स्थापना हुई है, इंपोर्टेंट प्रश्न मैं कह सकता हूँ। अंबाला वायु स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई है। और साथ के साथ ध्यान रखना भाई एक बिछोड़ हवाई पट्टी भी है, वो आपकी नारनौल में। भाई कहाँ पर है? नारनौल में। नारनौल आपका कहाँ पर है? आपका महेंद्रगढ़ में है। उसका भी भाई वायुसेना से संबंध है, भाई ध्यान रखना। हरियाणा में हिंदी की प्रथम पाठशाला कब स्थापित हुई? भाई 1914 में हुई है। हिंदी की प्रथम पाठशाला कहाँ पर हुई है स्थापित? झज्जर में हुई है। और पहली जो लोक अदालत है, या फिर मैं कह सकता हूँ लोक कचहरी, या फिर ठीक है ना, जो हाई कोर्ट की एक ब्रांच होती है, वो भी सबसे पहले 1919 में झज्जर में स्थापित की गई। और जब आपका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बना था, भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी लाहौर में, उसे लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जानते थे उस समय। एक कचहरी 1919 में भी कहां पर स्थापित की गई? आपकी झज्जर में। और कोर्ट आपका कहां स्थापित किया गया? लाहौर में। तो बिल्कुल अधिनियम कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत 1919 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि काफी अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एरिक बेस्टन थे। भाई कौन थे? एरिक बेस्टन थे। कब की बात है? जब संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, माता सरस्वती मंदिर हरियाणा में कहां पर है? तो एक पौलड ग्राम है भाई, ठीक है। ग्राम सचिव के एग्जाम में प्रश्न आया है, पौलड ग्राम है। और इनका संबंध कहां से है? कैथल से। इस पौलड ग्राम से भाई रावण का भी संबंध है। भाई इसे रावण नगरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यहाँ पर जो रावण के जो नाना जी थे यहीं के थे, मतलब कि यहाँ पर जो रावण का बचपन बीता, ऐसा सुनने में आता है। वैसे तो लवकुश नगरी भी कहते हैं भाई कैथल को, ठीक है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिसार टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 1955 में हुई है भाई हिसार टेक्सटाइल मिल की स्थापना, ये हिसार में की गई है। हरियाणा में अस्थायी पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई है? भाई तो भाई हम कह सकते हैं करनाल में भाई एक अस्थायी पर्यावरण न्यायालय, इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है। वैसे दोनों दो स्थायी पर्यावरण न्यायालय वो भाई हरियाणा के कौन कौन से जिले में, आप हमें कमेंट करके बताएं साथ के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में सबसे बड़ी काट मंडी कहां पर है? रोहतक में है, इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, बिल्कुल याद रखना। हरियाणा का नट बोल्ट उद्योग कहां का प्रसिद्ध है भाई? तो ये भी रोहतक का प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना। रोहतक का काफी प्रसिद्ध है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा में पटाखों से संबंधित काला पोटाश बारूद उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? देखो वैसे पटाखा उद्योग तो वैसे रोहतक का प्रसिद्ध है, ऐसे प्रश्न बन सकता है, आपको पता होगा। लेकिन जो काला जो पोटाश बारूद होता है जो उद्योग है, या फिर हम कह सकते हैं जो डिब्बे हैं, यानी कि इनका जो संबंध है वो आपका गुरुग्राम से है। कहां से है? गुरुग्राम से है। नेक्स्ट प्रश्न, टैंक तीर्थ स्थल को किस दूसरे नाम से जानते हैं?
कौन सा भाई टैंक तीर्थ स्थल को किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो इसे फल्गु तीर्थ स्थल भी कहते हैं। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है भाई, फल्गु तीर्थ स्थल भी कहते हैं। तो ठीक है भाई, ये आपका कैथल में है, इसे टैंक तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो पुराने साथी हैं इस वीडियो को शेयर कर दें, और वो भी शेयर कर सकते हैं जो नए साथी हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इस वीडियो को शेयर करते रहेंगे, जो भी हमारी नई वीडियो आएंगे उन्हें जरूर शेयर करेंगे। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।